was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, तू मेरे लिए अंशुमान है। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान अंशुमान सिंह को सियाचिन ग्लेशियर में सेना के टेंट में लगी बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और संकल्प का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया। घटना 19 जुलाई 2023 की है, जब सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। इस आग की चपेट में कई टेंट आ गए थे। अंशुमान सिंह वहीं मौजूद थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पाने की कोशिश की और इस दौरान अंशुमान शहीद हो गए। उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह ने कीर्ति चक्र प्राप्त किया। उस समय स्मृति की सफेद साड़ी और उनकी आंखों के आंसू ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा और कई आंखें नम हो गईं। कीर्ति चक्र प्राप्त करते समय उनकी पत्नी ने अपने पति की वीरता की कहानी सुनाई। उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ। दिल को छू लेने वाले इस वीडियो में स्मृति सिंह बता रही हैं कि कैसे उनकी मुलाकात अपने दिवंगत पति अंशुमान सिंह से हुई थी और कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा था। स्मृति और अंशुमान की प्रेम कहानी उनकी ही ज़बानी सुनिए। हम इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन मिले थे। मैं ज्यादा नाटकीय नहीं बनूंगी और साफ कहती हूँ, यह पहली नजर का प्यार था। 1 महीने बाद ही उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हो गया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। वे सुपर मेधावी थे। मिलने के 1 महीने बाद ही हम दूर हो गए, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। इसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फरवरी 2023 में शादी कर ली। दुर्भाग्य से शादी के 2 महीने बाद ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 18 जुलाई 2023 को हमारी लंबी बातचीत हुई थी कि अगले 50 साल में हमारी जिंदगी कैसी होगी, अपना घर होगा, हमारे बच्चे होंगे और भी बहुत कुछ। 19 जुलाई को एक कॉल आई कि कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए हैं। शुरुआती 7-8 घंटे तक तो हम ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि वे अब नहीं रहे, लेकिन उसके बाद यह कंफर्म हो गया था कि वे हमारे बीच नहीं हैं। तब से लेकर अब तक हम उससे उबर ही नहीं पाए हैं। यही सोचते रहे हैं कि शायद ये सच नहीं, बस ये समझने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी शायद यह सच नहीं है, लेकिन अब जब कीर्ति चक्र मेरे हाथों में है तो मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र दिए जाने के बाद उनकी विरासत को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शहीद अंशुमान के माता पिता और बहू के बीच के मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं। अंशुमान के माता और पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि वह एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन नियम की परिभाषा तय करें, क्योंकि अभी इसके लिए जो मापदंड हैं वे ठीक नहीं हैं। अंशुमान के पिता का दावा है कि उनका बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन बहू सब कुछ लेकर चली गई। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र तक छूने नहीं दिया गया। पिता का दावा है कि पैसों को लेकर हमारा अपनी बहू से कोई मतभेद नहीं, दर्द तो मेरा केवल कीर्ति चक्र को लेकर है। उन्होंने कहा कि बहू को मेरी पत्नी के कीर्ति चक्र छूने से आपत्ति थी, इसलिए मेरी पत्नी ने उसे बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से छुआ। माता पिता का यह भी कहना है कि बेटे के 13वीं के अगले ही दिन बहू मायके चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, कैप्टन अंशुमान की मां से सुनिए। उनका कहना है कि कीर्ति चक्र की कोई निशानी उनके पास नहीं है और सम्मान लेते समय उन्हें कीर्ति चक्र को नहीं लेने दिया गया। मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है किस्मत में। इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके न चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 पेशेंट आदमी पकड़े हैं
तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया, बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई। पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। मंजू सिंह का कहना है कि बहू और उनके परिवार वालों की क्या प्लानिंग चल रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो ऐसे चली जाएगी, हमें यकीन नहीं। जबकि उन्होंने अपने बेटे के शहादत के बाद बहू को ही अपना बेटा मान लिया था। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी, तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी। क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। बेटे के साथ गुजरा वक्त, उनकी यादें अब भी इस माँ के जहन में एक एक पल कैद है। माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए, एक एक पल की बातें याद आती है। और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी खत्म ही नहीं होगा वो पल बताने में, खत्म ही नहीं होगा। कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में ख़त्म होगा, वो पल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी। वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं, तो वो शायद वो अकेला था। हालांकि अंशुमन सिंह के माता पिता के सभी आरोपों पर स्मृति सिंह का भी जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। शहीद अंशुमान सिंह के परिवार का यह विवाद सार्वजनिक होने पर सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर बहस छिड़ गई है और लोग अपने अपने तरीके से इस मामले को देखने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।